कुसुमपुर नामक गांव पर एक परिवार रहता था। वो परिवार खानदानी जमींदार था। उस परिवार में एक बुजुर्ग अपने दो बेटे और बहू को लेकर साथ रहता था। बड़ा बेटा प्रधान और उनकी पत्नी नीति, छोटा बेटा संतोष और उसकी पत्नी मीरा है। उनका बड़ा बेटा अच्छा था, लेकिन उनका पत्नी बहुत घमंडी और नक्सड़ी थी। उस तरफ संतोष और मीरा बहुत ईमानदार और दयालु था। इस तरह सब कुछ मिलाकर उनके परिवार चल रहा था। अचानक एक दिन उनके पिता बीमार हो गया और 2 दिन बाद चल बसे। पिता का मौत के बाद अगले दिन रात के समय, सुनो जी, तुम्हारी वो छोटी भाभी को ना मैं और नहीं सहन सकती। रोज रोज बस एक ही नाटक है। घर के सारा काम करता रहता है और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करके लोगों के सामने अच्छा रहती है। ये सब और सहा नहीं जा रहा है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मतलब यह सब तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, और करना क्या चाह रही हो तुम? करना क्या चाहती हूँ? मैं तो अकेला नहीं करूंगी, तुम्हें भी करना पड़ेगा। मैं जो भी बोलूंगी तुम्हें सुनना पड़ेगा, समझ गई ना? नीति, तुम ये सब क्यों बोल रही हो? तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत? हाँ, मुझे बहुत सारी दिक्कत हो रही है। इस तरह सब मिलकर ऐसे कैसे रह सकता हूँ? और सुनो, रात को इतने बात करने का मेरा मन नहीं होता। कल सुबह तुम संतोष और मीरा को इस घर से निकल दे। क्या? मैं उन्हें घर से निकाल दूंगा? तुम अपना मुंह संभाल के बात करो। ये उन लोगों का भी घर है। उन लोग ये घर क्यों छोड़ देंगे? सुनो, इतने बात मत करो। तुम्हारे पिता का मरने के बाद ये घर, ये सारी धन दौलत हमारा है, सिर्फ हमारा। इसलिए अब से ये पूरे धन दौलत और ये घर के मालिक हम हैं। क्यों? सब कुछ हमारा क्यों होगा? और जो कुछ भी है वो दोनों भाई में बराबर बटेगा, और पिता ने भी उस तरह ही धन दौलत बांट कर गया है। चुप रहो, क्या ऐसा कर रहे हो? मैं बहुत दिन पहले ही जायदाद में पिताजी का दस्तखत ले लिया था, और जब पिताजी बीमार थे तब जायदाद अपना नाम कर लिया था। छी, तुम इतना नीचे कब गिर गए? मैं वो करती हूँ जो मुझे अच्छी लगती है, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। अब तुम ही सोचो, तुम मेरे साथ दोगे या उन लोगों के साथ? नहीं, यह बात मत करो। तुम जो कहोगी वही होगा। मैं उन लोगों को कल घर छोड़ के चले जाने के लिए कह दूंगा। हाँ हाँ, अब ठीक है। चलो, कल सुबह तक ये काम हो जाना चाहिए। नीति, मुझे तो सब समझ में आ गया, लेकिन एक बात मेरे मन में आया। क्या है, बोलो। घर के बगल में ही वो जो फार्म हाउस है, बचपन से ही संतोष को बहुत प्यारा लगता था, और वहाँ पे ही वो अपना वक्त बिताना पसंद करता था। इसलिए बड़ा होने के बाद पिताजी वो फार्म हाउस संतोष के नाम पे कर दिया था। तो अब क्या होगा? क्या? वो छोटा सा गंदा जमीन, वो जमीन उन लोगों को दे दो, उनको वहां जाकर मरने दो। और मैंने तुम्हें जो जो सिखाया है वो सुबह होने से ही उन लोगों को बता देना। इसके बाद प्रधान और नीति सो गए और रात कट कर सुबह हो गया। सुबह होते ही संतोष, ए संतोष, जल्दी घर से बाहर निकल के आ। चीख सुनकर संतोष और मीरा कमरे से बाहर निकल के आया और देखा कि प्रधान और नीति बाहर खड़े हैं। क्या हुआ भैया? तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? मैं तुझे इतने सारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता। तू मीरा को लेकर अभी घर से निकल जा। आप क्या कह रहे हो भैया? अभी इस वक्त हम कहाँ जाएं? मैं वो सब नहीं जानता। अब से इस घर के सारे धन दौलत के मालिक हम हैं। इसलिए हम इस घर में और किसी को रहने का जगह नहीं दे सकता। पिताजी ने सब कुछ हमारे नाम पे लिख कर गए हैं। ठीक है भैया, मुझे सब मंजूर है, लेकिन मुझे कुछ इंतजाम करने के लिए थोड़ा वक्त दे दीजिए।
इसके बाद मैं मीरा को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। सुनो, हमारे पास उतना समय नहीं है, अभी निकल जा। नहीं तो एक काम कर, बगल में वो जो फार्म हाउस है वहां पे तुम दोनों जाकर रह जाओ। मीरा और संतोष रोते हुए घर से निकल गया। मीरा और संतोष उस फार्म हाउस पर गए। उस छोटे से कमरे में बैठकर रोते हुए एक दिन बीत गए। अगली सुबह वो दोनों बात कर रहे थे। मीरा, अब हम क्या करें? हमारे पास कुछ भी नहीं है और कल से हम लोग कुछ भी नहीं खाए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग मर जाएंगे। नहीं, तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो? जो हो गया सो गया। चलो अब हम कैसे जिएंगे वो सोचते हैं। क्या करना है मुझे बताओ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, घर के उस तरफ थोड़ा चावल फैला हुआ है। मैं ये सब इकट्ठा करके चावल साफ कर रही हूँ। तुम जमीन खोदो और चूल्हा बनाने का बंदोबस्त करो। आज थोड़ा सा ये खाकर रह जाऊंगी। ठीक है मीरा, तो फिर चलो यही करते हैं। मैं बाहर जाकर जमीन खोदता हूँ। इसके बाद संतोष बाहर जाकर जमीन खोदने लगा और मीरा चावल साफ करने लगी। जमीन खोदते खोदते अचानक कुछ चमक उठा। तभी थोड़े और मिट्टी हटाने पर संतोष को एक चांदी का बर्तन मिला और वो उसे लेकर भागते हुए घर के अंदर गया। मीरा, मीरा, ये देखो, मुझे जमीन के अंदर से क्या मिला। क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्या मिला तुम्हें? संतोष मीरा को चांदी का बर्तन दिखाया। ये बर्तन मेरा पिताजी के यादें हैं। हम इस बर्तन में पानी भर के रखेंगे और वो पानी भी हम लोग पिएंगे। क्या कहती हो मीरा? हाँ हाँ, यही होगा। और हमारे पास कोई बर्तन भी नहीं है, इसलिए इसमें ही पानी भर के रखेंगे। इसके बाद मीरा ने साफ करके रखा हुआ चावल उबाले और दोनों मिलकर खाया और बर्तन में पानी भरकर रखा। सारे काम खत्म करके वो दोनों सो गया। मीरा सुबह जल्दी उठ गया और उठकर पानी पीने के लिए चांदी के बर्तन खोला। मीरा ने जब बर्तन खोला तो हैरान हो गए। उसमें जितना पानी रखा था उतना दूध कहाँ से आ गया? ये देखकर मीरा, संतोष जी, जल्दी उठो। क्या हुआ मीरा? तुम इतना सुबह चिल्ला क्यों रही हो? यहाँ आओ और देखो क्या हुआ। रात को तो मैंने इस बर्तन में पानी भर दिया था, लेकिन इसमें दूध कहाँ से आ गया? ये सब देखकर वो दोनों कुछ देर तक हैरान होकर खड़े रहे। देखो मीरा, बुरे वक्त में भी भगवान जी ही हमारे साथ खड़े हैं, तो फिर आज के दिन हम दोनों दूध पीकर ही बिता देंगे। इस प्रकार वो दिन दूध पीकर बीत गया। फिर अगले दिन भी वो ही हुआ। कुछ दिन तक ऐसे ही चलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उस बर्तन में जितना पानी रखा जाएगा वो दूध में बदल जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद मीरा ने संतोष को कहा, सुनो जी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ, कहो ना, क्या कहना है? हमें तो रोज इतनी दूध का जरूरत नहीं है। अगर अब से मैं ये दूध लेकर मिठाइयाँ बनाए और तुम इस मिठाइयाँ गांव के लोगों के पास बेचोगे तो कैसा होगा? क्या कह रही हो मीरा? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मीरा, क्या तुम मिठाइयाँ बना पाओगी? हाँ जी, एक बार भरोसा करके देख ही लो। फिर संतोष ने एक छोटा सा दुकान बनाया और मीरा दूध से छाने कटाकर मिठाइयाँ बना लिया। उस छोटा सा दुकान में मिठाई बनाकर एक नई दुकान की शुरुआत की संतोष और मीरा। गांव के लोग उस मिठाई खाकर मीरा और संतोष का नाम फैलाते रहे और दुकान का ढेर सारे मिठाइयाँ बिकते रहे। उधर नीति और प्रधान के घर पर नीति ने सब धन दौलत खत्म करने लग गए और धीरे धीरे उन दोनों के बीच परेशानी शुरू हो गए। ऐसे ही एक रात मीरा, अगर तुम साथ नहीं होते
तो हमारा आमदनी का शुरुआत ही नहीं होता। क्या कह रहे हो? और अगर तुम दिन भर मेहनत करके मिठाइयाँ नहीं बेचते तो मिठाइयाँ कैसे बिकते? मीरा, अब तो सब हमारे मिठाइया का गुणगान कर रहा है। अब दुकान का कमाई बहुत अच्छा भी हो रहा है। चलो अब दुकान को बड़ा बनाते हैं। ऐसे ही संतोष और मीरा के एक बड़ी दुकान हो गया और नीति और प्रधान के बीच परेशानी बांटते रहे। संतोष और मीरा को बड़ी घर बन गया। उस तरफ नीति और प्रधान का घर नीलाम हो गया। फिर वो दोनों सड़क पे आकर बैठा। ये सब बात जानकर सुनो जी, देखो ना, भैया और भाभी का क्या हाल हो गया। अब हमारे सिवा उनके पास है ही कौन। तुम जाओ और उन दोनों को हमारे घर लेकर आओ। क्या कह रही हो मीरा? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम उन्हें माफ कर दिए? हाँ, क्यों नहीं? अगर मैं माफ कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते? जाओ, देर मत करो, उन लोगों को लेकर आओ। मीरा, तुम सच में महान हो। तुम्हें पाकर मैं भाग्यशाली हूँ। घर नीलामी होने पर प्रधान और नीति घर से निकल रहे थे। उस वक्त संतोष वहां पर आ गया। क्या हुआ? तू इधर क्या करने के लिए आया है? मजा देखने के लिए आया है? बहुत हुआ, बहुत बोल लिए। अब मेरे साथ घर चलो। हम लोगों के बुरे वक्त में तुम मजाक करने आए हो? देख नहीं रहे हो घर नीलाम हो गया है और तुम घर जाने के लिए बोल रहे हो? अभी इतने बात मत करके तुम लोग मेरे साथ घर चलो। मैं यहाँ पे मजा देखने के लिए नहीं आया हूँ, तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ। मुझे मीरा ने भेजा है, इसलिए इतने बात मत करके पहले घर चलो। क्या बोल रहे हो संतोष? इतने कुछ हो जाने के बाद भी तुम हम लोगों को घर जाने के लिए बोल रहे हो? उफ, बहुत हो गया, पहले घर चलो। जो होगा घर में जाकर होगा। इसके बाद संतोष प्रधान और नीति को लेकर अपने घर लौट आए। मीरा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। तुम्हारे भैया ने ऐसा करने नहीं चाहता था। मैंने अपने लालच के लिए तुम लोगों को सारी धन दौलत से वंचित कर दिया था। मैंने मौका देखकर पिताजी से हमारे नाम के जायदाद पे दस्तखत ले लिया था। मैंने तुम दोनों को घर से निकल दी थी और मैंने ही प्रधान को अपनी आत्महत्या की धमकी देकर तुम लोगों के साथ फैसला करने के लिए मजबूर कर दी थी। संतोष, मीरा, मुझे माफ कर देना। हम दोनों से माफी क्यों मांग रहे हो? अगर तुम दोनों को माफी मांगनी ही है तो पिताजी से मांगो। और बहुत हुआ रोना धोना, ये सब बंद करो। चलो, ये सब कुछ भूलकर हम सब एक साथ मिलके पहले से शुरुआत करते हैं। हाँ भैया, चलो हम सब साथ मिलकर दुकान चलाते हैं और एक साथ मिलकर अच्छा परिवार बनाते हैं।